आंखें खोलने से एनर्जी बाहर वेस्ट हो जाएगी आपकी। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। बिल्कुल सामान्य होकर बैठे, ध्यान श्वास के ऊपर। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन, पैरों की उंगलियों से लेकर कपाल तक एक एक कण को देखते हुए ढीला करते हैं। अपने भीतर उठने विचारों के वेग को शांत करने का प्रयास। ये यात्रा है अपने भीतर की, अंदर उतरने की। जो हम कीर्तन करते हैं वो योग नहीं है, सिर्फ अपने शरीर को स्थिर बनाने के लिए है कि जब हम ध्यान में बैठे तो अपने भीतर बहस उतर सकें और घंटा 2 घंटा स्थिर होकर बैठ जाएं। हमारे घुटनों में कोई दर्द ना हो, शरीर में कोई दर्द ना हो, उसी का प्रयास होता है। योग असली योग है अपने भीतर उतरना। श्वासों को सामान्य करें, बिल्कुल शांत करें, ना तीव्र ना कम, एक ही लय पे। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्र भाग पर महसूस करें। बहुत ही सहज और सरल मार्ग है ये वाला, अपने भीतर उतरना। पता नहीं क्यों इसको मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग इनको जाना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से वो सबसे सहज और सरल मार्ग यही है। आंखें बंद करो, अपने आप को शांत करो, श्वासों को शांत करो, विचारों को शांत करो, यम नियम का पालन करो। जब तक हम यम नियम का पालन नहीं करते, अपने भीतर नहीं उतर सकते। श्वास के स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करें। भावों के साथ मूल पर लगा के रखें। श्वास भरें, मूलाधार चक्कर से कपाल तक, कपाल श्वास छोड़ते कपाल से मूलाधार चक्कर तक। बार-बार यही क्रिया करें और कुछ नहीं करना, बस ध्यान श्वास के ऊपर। बहुत ही सहज मार्ग है। श्वास भरे, ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कपाल की ओर। अपने मन को भी साथ लेके चलना है। जब कपाल तक पहुंचे, श्वास निकाल रहे, वापस मूलाधार की ओर। बार-बार यही क्रिया करें और कुछ नहीं करना, बस बहुत ही सहज और सरल मार्ग है। फिर एक श्वास के साथ अपनी वृत्तियों को छोड़ते जाएं। जैसे पहला श्वास भरे, आंखों से मैं बाहर की ओर नहीं देखूंगा, आंखों को अपने अंदर रखूंगा मैं।
दूसरा श्वास भरा, कानों से मैं कोई ध्वनि नहीं सुनूंगा, आंतरिक ध्वनि सुनूंगा, अपने अंदर के नाद को सुनूंगा मैं बस। अपनी नासिका से कोई भी सुगंध पदार्थ नहीं सूंघूंगा। तीसरे श्वास के साथ चौथे श्वास के साथ क्या करना है, जीवा का कोई लालसा नहीं है, मेरे कुछ खाना है नहीं, मेरे आगे चाहे जलेबी पड़ी है या कुछ ही पड़ा, मन नहीं करता कुछ भी खाने का। अंतुवृत्ति को छोड़कर मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है कोई मुझे स्पर्श करे, किसी का हाथ मुझे अच्छा लगे, कोई मुझे छुए, इस वृत्ति को भी त्याग दें। रोज हम पुनः करते हैं कि आप कुछ भी करें। श्वास के स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करें। जब हम गहरे पे श्वास करते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें, उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करें। उस नाद को पकड़ने का प्रयास करें, श्वासों की ध्वनि को श्वास के साथ जूझते जाएंगे। हर एक श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। दोनों नासिका द्वार से श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। प्रभाव को आज्ञा चक्र की भी महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर जैसे चींटियां सी घूम रही हैं, अनुभव करें, प्रकाश की अनुभूति महसूस करें। अपने सभी इंद्रियों को, अपने मन को आज्ञा चक्र के ऊपर टिका दें बस। भूल जाए मैं शरीर, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। श्वास की गति धीरे धीरे कम हो रही है।
अपने मन को आज्ञा चक्र के पूरा कर दें, खत्म कर दें अपने मन को, अपनी चेतना को भी आज्ञा चक्र के पूरा कर दें। सभी चीजों का त्याग करके आज्ञा चक्र के ऊपर आ जाए। अन्यास प्राप्त हुए सभी सुख साधनों का त्याग कर दें। दान से प्राप्त हुई चीजों को भी त्याग दें। संग्रह नहीं करना चाहिए कि किसी भी चीज का। पर गया में दान को भी इससे बाहर किया जाता है। स्वार्थ के लिए दान, संपत्ति, अन्य भोग सामग्रियों का संचय करना परिग्रह है और उसका अभाव, यानी किसी चीज की मुझे जरूरत ही ना महसूस हो। जब तक हम इन बंधनों के साथ उलझे हुए हैं, लालसा है पैसे कमाने की, कोठियां मिलने की, 2-3 कारें लेने की, होते हुए हम ध्यान में नहीं कर सकते। यदि कोई ये कहता है पैसे भी कमाओ, ध्यान में उतर जाओगे, झूठ है। ध्यान आगे चक्र के थोड़ा भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अपने आप ही ध्यान जाएगा। कंठ से नीचे वाला शरीर धीरे धीरे स्पर्श रस हो रहा है, जैसे वो है नहीं। प्रभाव है कंठ से ऊपर को। एक प्रकाश हिलता हुआ, वाइब्रेशन से होती हुई प्रकाश कम ज्यादा होता हुआ हम रोज प्राणायाम तो करते हैं, इसकी लास्ट अनुभूति के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसको कैसे ध्यान में कन्वर्ट करना है, आज प्रयास करूंगा उसको आपको समझाने का। वैसे मैं समझाने के काबिल नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ध्यान, अनुभूति कंठ के ऊपर, पूरे माथे के ऊपर, सिर के पिछले भाग के ऊपर, दायां कान, बायां कान, कंठ में भी होती है अनुभूति, लेकिन नीचे वाला भाग बिल्कुल खत्म, शून्य। अब प्रभाव कपाल के ऊपर, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, सहस्रार चक्र के ऊपर, सिर का ऊपरी भाग ऐसा लगेगा जैसे वहां कुछ वाइब्रेशन होती है, हल्की हल्की गर्मी सी महसूस होगी आपको। ऊपरी भाग ऐसा लगेगा जैसे वहां पर आपको अग्नि सी महसूस हो रही है। प्रकाश दिखाई देगा कपाल से ऊपर, सिर के ऊपरी भाग की ओर। अग्नि जलती हुई दिखाई देगी। देखो
जहाँ तक तो वस्त्र का प्रणाम करते भी पहुँच जाते हैं। इसके आगे कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान को ध्यान में, भावों के साथ एक जो उससे सिलेक्ट कर दे आकाश मंडल में, बस अपने आत्म तत्व को आकाश में ले जाए, निकलते हैं अपने शरीर से बाहर। हजारों करोड़ों किलोमीटर मीलों तक खुला आकाश, कुछ भी नहीं वहां पर। महसूस करें अपने आप को आकाश में। कुछ भी नहीं है। एक शून्यासी स्थिति। साकार से निराकार की ओर। खुली आंखों से हम साकार का ध्यान करते हैं। आकाश में पहुंचकर निराकार, कुछ भी नहीं, शून्य की अवस्था। न मैं शरीर हूं, न पांच तत्व हूं, आत्म तत्व ही मेरा सब कुछ है, जो मेरे में परमात्मा का अंश है, वही मैं हूं। इसमें आपका वास्तविक गुरु आपकी आत्मा है, जो आपको मार्गदर्शन करती है। जो हम योग करते हैं अपने पांच तत्वों के लिए करते हैं, आत्म तत्व के लिए हम कुछ भी नहीं करते। पांचों तत्व में जहां से सांस करते हैं, बस धरती में बल जाएंगे। मेरा स्वरूप आत्म तत्व है, परमात्मा का अंश है, उसमें विलीन हो जाए। अपनी आत्मा के साथ प्रकार होने का प्रयास करें। यही मेरा स्वरूप है। अपने आत्म तत्व को और ऊपर लेके जाएगा, आकाश में और उठे थोड़ा।
जब आप अपने आत्म तत्व को पकड़ लो, निराकार वस्तु को प्राप्त कर लो। असुर में जो प्राप्ति है एक ओंकार सतनाम करता अपने को जीवन से काल चक्र से मुक्त, अकाल में और उठाई अपने थोड़ा सा यही मेरा स्वरूप है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। निराकार की अवस्था, शून्य की अवस्था, और कुछ नहीं, थोड़ा सा आकाश से, ब्रह्मांड से अपने शरीर को आंसू के ऊपर देखें। शरीर ऐसा महसूस होगा, शरीर नहीं है इसमें, एक ओरा ही है। एक आपको अपना शरीर नहीं दिखाई देगा, एक ओरा दिखाई देगा, प्रकाश ही प्रकाश एक बिंदु से दिखाई देगा, चारों ओर पुछता हुआ। शरीर के चारों ओर प्रकाश को देखें। ये भी आत्म तत्व का स्वरूप बन गया है। शरीर नहीं रहा है, मेरा शरीर भी आत्मा में विलीन हो गया है। कहाँ के कारण तत्व, इसको भी अग्नि के भेंट कर दिया, विलीन कर दिया इसको आत्मा में, परमात्मा स्वरूप में विलीन कर दी। उस निराकार में सार्थक अर्थ में शरीर नहीं हूं, एक आत्म तत्व हूं। अनुभूतियों को ग्रहण करें, क्या प्राप्त हो रहा है। अनुभव आपके हैं, अनुभूतियाँ आपकी, ज्ञान भी आपका है। किसी का ज्ञान आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। दूसरों के लेक्चर, दूसरों का भाषण काम नहीं आता। अपनी आत्मा को गुरु मानते हुए आगे चलना पड़ेगा। महसूस करें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। संकल्प ले आज मैं इसी मार्ग पे चलूंगा।
अगली अवस्था में जाऊँगा, ध्यान में दूंगा। सबसे सहज और सरल मार्ग यही है। शांत हो जाए। गहरे लंबे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, बहुत ही सहज ढंग से। जैसे कमरे के अंदर पैर रखते हैं, इसी भाव के साथ आकाश से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए। बहुत ही सहज मार्ग है। एंटर कर दिए अपने शरीर के भीतर, कुछ नहीं होता, ना जाते हुए ना आते हुए। शांत बैठ जाए। डॉक्टर कुलदीप बेदी जी कृपा आ जाए। एक तो लंबे सांस लें, घुटने को ग्रहण करें, प्रसाद सेवन करें। ये प्रसाद ग्रहण करना भी बहुत डॉक्टर कुलदीप बेदी जी। हमारी मेडिटेशन का जो हमारा उद्देश्य है वो है अपने मन को एकाग्र करना। लेकिन याद रखिए, केवल मन को एकाग्र करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने मन को नितांत निर्मल कर लेना। जो आपको अंतम इसका रिजल्ट मिलेगा वो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जब आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे और अपना सारा दिनचर्या को कार्य में लगाएंगे, तो जो निर्मल मन से किए गए कार्य होंगे, आज सुबह से लेकर आज रात तक सारे सफल होंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास जो हमने मेडिटेशन के साथ मिक्स करना है। हर रोज मेडिटेशन करनी है। जितनी आपकी आयु है उतने मिनट मेडिटेशन की डोज आपने अपने आप को देनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा अभ्यास और जोड़ लें। मेडिटेशन के बाद आप स्थिर प्रज्ञा हो जाते हो। आपका जो चेतन और अवचेतन मन है वो एक हो जाता है। आप सुपर कॉन्शियस हो जाते हो। आप अब इस क्षण जो भी अपने आप को कहेंगे वो सच हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, इसी को हम कहते हैं अभिकथन, इसी को कहते हैं अफर्मेशंस। और यह क्षण आपके आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप अपने आप को अभिकथन कह सकते हो। एक बार फिर आपकी कमर, गर्दन और सिर सीधा हो जाना चाहिए, या आप मेरे साथ यह अभ्यास लेट कर भी कर सकते हैं। आप किसी भी आसन, सुख आसन में आ सकते हो। और ये क्यों करना चाहिए, इसका क्या सिद्धांत है, वो नहीं मैं आपको आज बताऊंगा, या अगर पॉसिबल होगा तो एंड में बताऊंगा। सीधा ही मैं आपको अभ्यास की तरफ लेकर जा रहा हूं। 3 लंबे गहरे श्वास लीजिए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। जब हम श्वास लेते हैं
तो हमारे फेफड़े फैलते हैं, उनको महसूस करिए। श्वास अंदर कुछ पल रुकता है, उसको महसूस करिए। फिर छोड़िए, फेफड़े सिकुड़ते हैं, उसको महसूस करिए। बाहर श्वास उठता है, उसको महसूस करिए। ऐसे महसूस करते हुए आप 3 लंबे गहरी सांस लीजिए। अब जो शब्द मैं बोलूंगा उनको अपने आंतरिक मन में महसूस करिए। आंखें बंद कर लीजिए। जैसे पहले आपको बताया है कि आंखें हमारे मन का द्वार है। अगर हमारा मन बंदर है, अगर हमारा मन जंगली है, तो ये और जंगली हो जाता है। इस स्थिति में अगर हम आंखें खोलें, आंखें बंद रखिए, मन का द्वार बंद कर लीजिए। अपने मन में ये हर चुनौती का सामना कर उसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूं। मैं पूर्ण रूप से संपन्न व संपूर्ण हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसके लिए आभारी हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं और खुद पर विश्वास करता हूं। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मेरे पास अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मेरे पास अनेक योग्यताओं का आशीर्वाद है। मेरे चारों तरफ अवसर है, खुशियां हैं, खुशहाली है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं, मेरे रिश्ते निरंतर उनसे मजबूत हो रहे हैं। मेरे दोस्त और मेरे रिश्ते मुझे सफल होने में मदद कर रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, प्रेम ही करता हूं और प्रेम ही पाता हूं। आज मैंने साधना की है। अब मैंने महसूस कर लिया है कि मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मैं एकता और शांति में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूं। मैं विलक्षण हूं, बुद्धिमान हूं, शांति प्रिय हूं, एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं निडर हूं, निष्पक्ष हूं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। मेरा आज का दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरी भविष्य की ओर ले जा रहा है। आज सभी बंधुओं के सामने मेरा आवेदन है कि ये अभिकथन, ये सकारात्मक वाक्य आप हर रोज अपने आप को बोलें। ये आपके जीवन की सच्चाई बन सकती है। कब बोलना है? रात को सोने से कुछ देर पहले आपने 3 मिनट पहले ये अभिकथन दोहराने हैं। सुबह उठते ही आपने ये अभिकथन दोहराने हैं। आपने जब योग आसन कर लिया है, जब आपने ध्यान कर लिया है, तो उसके बाद यह अभिकथन आपने दोहराने हैं। जब आप अपने घर में पूजा हाउस में पूजा करके हटते हो, तब ये अभिकथन दोहराने हैं। अगर इन 4 समयों में आप ये अभिकथन अपने आप को कहेंगे, अपने आप को ये सकारात्मक शब्द कहेंगे, तो यह आपकी जीवन की सच्चाई बन जाएगी। आपको हर रोज निरंतरता से ये अभिकथन मेडिटेशन के साथ जोड़ने हैं। मैं आप सबका धन्यवाद हूँ जो आपने
मेरे को आज कुछ मिनट सुना है। धन्यवाद। शाम हो जाए, एक दफा यही ऊपर पता है शाम की बात बड़े गहरा सांस शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांतिरेति। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं, कुछ सेकंड शांत बैठे, ध्यान अपने मार्ग की ओर। दोनों हाथों को परस्पर रगड़े, इतना रगड़े हाथों में और तेज पैदा हो जाए। इस तेज सोच को अपनी आंखों से मुखमंडल से सामने करें, पुण्य रगड़े, उसको सारे शरीर में जहाँ कहीं पेन है महसूस कर ले। दोनों हाथों से धरती माँ को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम, एक दूसरे को राम राम सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भक्त। सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। अमृत पे बना है, बिस्कुट और रस है, चाय के मुताबिक।